चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। आज घृणा और नफरत का ऐसा वातावरण बना है, पक्ष और विपक्ष में ऐसी घृणा हो गई है मानो देश की संसद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में मानो दो लोग आपस में आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा कर रहे हो। धिक्कार है उन लोगों को, लानत है उन लोगों को, कलंक है वो भारत के नागरिकों के नाम पर जो एक दूसरे से घृणा और नफरत करते हैं, राजनीतिक तौर पर नफरत करते हैं, जातीय तौर पर नफरत करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक दूसरे के सामने ऐसे बैर विरोध के साथ खड़े हो गए मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। जो लोग आजादी के नाम पर बीड़ी, सिगरेट, शराब और नशे में धुत पड़े हैं, मैं देखता हूं आज की कुछ जेनजीज, उसमें बेटे और बेटियां दुर्भाग्य से सम्मिलित हैं। मैंने एक सुट्टा मार के और फिर आधा 1 मिनट तक इतना धुआं उड़ाते हैं कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं, और फिर कह रहे हैं हम आजाद देश के नागरिक हैं, मेरा जीवन मेरी मर्जी। अरे भैया, मन मर्जी का नाम स्वतंत्रता नहीं है, उच्छृंखलता है। कुछ लोग जो है बीड़ी, सिगरेट, शराब भी पी रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं जो बुराइयां उनको दूर करो, अच्छाइयों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो। सभी को अपनी भूमिका अच्छी निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष से इतना प्यार करना चाहिए माता पिता के समान, ये लोकतंत्र है। और विपक्ष को, जो सत्ता पक्ष है, उसको यह मानना चाहिए कि देश के चुने हुए लोग हैं, हम इनका अनादर ना करें। तो दोनों को ही थोड़ा हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक दूसरे को गला लगाना पड़ेगा। बाकी तो मिलोनी पिलोनी को हम जानते हैं।